हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे एसएम कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो चैप्टर हमारा वो है जीव विज्ञान से, यानी कक्षा 10 के जीव विज्ञान से है। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जो है आपको जैव प्रक्रम यानी बायो प्रोसेस हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। आइए हम इसे परिभाषित करते हैं। यानी कि जीवों के शरीर में शरीर की सभी प्रक्रियाओं जीवों के शरीर की सभी प्रक्रियाओं का सुचारू रूप से चलना क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी जैव प्रक्रम होता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, यानी कि जीवों के शरीर की सभी प्रक्रियाओं, जीवों के शरीर की मतलब शरीर की जो सभी प्रक्रियाएं श्वसन होती हैं, आपका परिसंचरण तंत्र हो गया कैसे चलता है, आपका श्वसन कैसे चलता है, आपका पाचन कैसे होता है, आपका पोषण कैसे होता है, ये सारी जो सारी प्रक्रियाएं हैं यदि सुचारू रूप से आपके शरीर में अनवरत रूप से चल रही हैं तो वो प्रोसेस पूरा आपका है बायो प्रोसेस, यानी जैव प्रक्रम होता है। ठीक है, जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में क्रियाएं कितनी होती हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 पोषण, जो मुख्य क्रियाएं हैं शरीर की जिससे मानव शरीर जो है चलता है या मानव शरीर का वृद्धि या विकास होता है, वो सारी क्रियाएं हैं जो 6-7 भागों में विभाजित हैं। पहली मुख्य क्रिया है पोषण। ठीक है, पोषण के बाद बता रहे हैं पहला मुख्य क्रिया है पोषण। ठीक है, ये देखिए पहले जैव प्रक्रम है कक्षा 10 बायो का जैव प्रक्रम अध्याय 6। ठीक है, पहला हो गया पोषण, यानी हमारा पोषण कैसे होता है। नंबर 2 श्वसन कैसे होता है, हम सांस वगैरह कैसे लेते हैं, ये दूसरा बेहद मुख्य जो है प्रक्रिया है शरीर का, श्वसन। यानी रेस्पिरेशन, हम सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, तीसरी प्रक्रिया आपकी हो गई वहन। तीसरी प्रक्रिया हो गई वहन। ये भी शरीर की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी हमारा शरीर वहन पंप कैसे करता है, यानी कि हृदय हमारा पंप कैसे करता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें होती हैं, इसमें बताया जाता है। उसके बाद आपका हो गया उत्सर्जन, यानी जो हम जो चीज खाते हैं हमारे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होना ही उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाता है। यानी ये सबसे मेन प्रोसेस हो गया उत्सर्जन। उसके बाद बस यही 4 प्रक्रिया है चैप्टर के अंतर्गत, यही 4 प्रक्रियाएं बताई हुई हैं। यही 4 प्रक्रिया हमारे यहाँ मुख्य होती है। ठीक है, मुख्य है। अब हम चर्चा करेंगे पहली प्रक्रिया की, विस्तार रूप से पोषण क्या होता है।
पोषण क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि हमारा शरीर जो है वो बिना ऊर्जा के नहीं मतलब रन करेगा। जो हम लोग चलते फिरते हैं या हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की पूर्ति किससे होती है? पोषण से। पोषण कैसे मिलता है? भोजन से प्राप्त होता है। यानी हम अपने शरीर की क्रियाओं को चलाने हो तो ऊर्जा लगती है, और ऊर्जा जो है हमको भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी कि पोषण हो गया। यानी कि पोषण क्या होता है हमारे यहाँ? पोषण जो होता है वो शरीर के द्वारा भोजन के उपरांत, यहाँ शब्द बढ़ा दीजिए, भोजन के उपरांत, भोजन के उपरांत शरीर के द्वारा अवशोषित ऊर्जा पोषण कहलाती है। पोषण कहलाती है। यानी कि हम अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने में जो भोजन करते हैं, तो भोजन जो है शरीर में एक प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस होता है, जिससे हमारी ऊर्जा शरीर को जितनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भोजन के उपरांत हमारे शरीर को हमारी कोशिकाओं में पहुंचा देता है, और बाकी जो वेस्टेज होते हैं उसको उत्सर्जन के माध्यम से निकाल शरीर के बाहर कर देता है। यानी भोजन के उपरांत शरीर द्वारा अवशोषित ऊर्जा पोषण कहलाती है। अब यहाँ पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषी। नंबर 2 परपोषी। ठीक है, स्वपोषी क्या होता है आइए जानते हैं। स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने शरीर स्वयं अपना पोषण करते हैं। ठीक है, जो स्वयं अपना पोषण करते हैं वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी स्वपोषी में देखा जाए तो इसमें जो है ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यानी स्वपोषी में जो होता है पौधे आते हैं, हमारे दिख रहे हैं पौधे स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। पौधे स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि स्वपोषी के अंतर्गत पौधे आते हैं। इसमें देखिए, जब पौधे अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि इसमें एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, स्वपोषी में एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है वह स्वपोषी होती है। इसमें देखिए
CO2 प्लस 12H2O, यानी कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो है अपना भोजन बनाती हैं। ये सूर्य का प्रकाश इनको मिल रहा है और ये क्या हो रही हैं, अपना भोजन बना रही हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यहाँ लिख दे रहे हैं 6H2O, यानी कि पौधे जो है सूर्य के प्रकाश के यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, आपका स्वपोषी के अंतर्गत आता है, यानी C6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया की जो है C6H12O6 प्लस C6O2 प्लस 6H2, ये इतना प्रोसेस हो गया, ये स्वपोषी के अंतर्गत आ गया। यानी पौधे अपना भोजन स्वयं पौधे के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया स्वपोषी है। और हम आपको परपोषी जो है कल पूरा विस्तार रूप से बताएंगे। धन्यवाद।